बड़ी खबर बहराइच से है। 55 शिक्षकों को अपात्र दिखाकर रोका गया स्थानांतरण, डीएम को सौंपा शिकायती पत्र। बहराइच के विभिन्न ब्लॉकों के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात सहायक शिक्षकों ने आज डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि उनका स्थानांतरण अन्य जनपदों में हो गया था, मगर उन्हें अपात्र दिखाकर उनके स्थानांतरण को रोक दिया गया है, जिससे नाराज सभी शिक्षकों ने स्थानांतरण किए जाने की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे 55 सहायक शिक्षकों ने डीएम मोनिका रानी को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि उनका स्थानांतरण बहराइच जनपद से हो गया था, मगर सीडीओ की अध्यक्षता में बनाई गई जांच कमेटी में उन्हें अपात्र दिखा दिया गया, जिसके चलते उनका स्थानांतरण रोक दिया गया है। इस मामले में शिक्षिका के पति का कहना है कि जो भी अर्हताएं थी सभी को पूर्ण कर दिया गया था, मगर जांच कमेटी के द्वारा उन्हें अपात्र दिखा दिया गया। शिवपुर ब्लॉक में तैनात सहायक अध्यापक के पद पर गौरव गोयल की पत्नी ज्योति गोयल ने बताया कि उनकी बेटी को गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज लखनऊ के केजीएमसी में चल रहा है, जिसका कागजात भी लगाया गया, मगर जांच कमेटी के द्वारा भी उन्हें अपात्र दिखा दिया गया, जिसके चलते सभी 55 लोगों का स्थानांतरण नहीं हो पाया। शिकायती पत्र सौंपते हुए स्थानांतरण किए जाने की मांग की है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षिका और शिक्षक मौजूद रहे। और मेरे पति गौरव गोयल यहाँ पर शिवपुर ब्लॉक में पोस्टेड हैं एज अ सहायक अध्यापक की पोस्ट पर। और मेरा ये 5 साल का बच्चा है जो कि एक मानसिक पक्षाघात नामक बीमारी, जो कि इंग्लिश में होती है सेरेब्रल पाल्सी के नाम से पीड़ित है। इसको इससे पहले जो 2019 में शासन आदेश आया था, उसके अंतर्गत इस बीमारी का जिक्र किया गया था और हमारा ट्रांसफ़र में जो भारांक मिलता है वो हमें मिला था, लेकिन उस समय ये एक आकांक्षी जिला था, इसलिए हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था। इस बार जैसे तैसे इस ज़िले को आकांक्षी ज़िले से हटाया गया और ट्रांसफ़र दोबारा खोला गया है, तो उसमें इस बीमारी का नाम इनने अंकित नहीं किया है, जिसके लिए हम लोगों ने अपने इसका फॉर्म लगाया। इसका सीडीओ इसका सीएमओ के द्वारा जो बना हुआ सर्टिफिकेट था वो सब हमने लगाया है। एम्स के सारे पेपर भी लगाए हैं। इसलिए यहाँ पर जो भी डॉक्टर की कमेटी है उन्होंने इसको वेरीफाई किया और आगे फॉरवर्ड किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं उन्होंने भी इसको फॉरवर्ड किया, लेकिन जब सीडीओ मैडम के पास सारे पेपर पहुँचे, हम लोगों का लिस्ट में नाम आ चुका था मेरे हस्बैंड का, लेकिन जो यहाँ की सीडीओ मैडम है उन्होंने वहाँ जाने के बाद रोक दिया। उनके मुताबिक ये कहा गया है कि आपके शासन के आदेश में इस बीमारी को इस साल अंकित नहीं किया गया है। तो आप ये बताइए, क्या ये बीमारी 2 साल में बदल गई? भाई हम तो पिछले जब से हमारा बच्चा पैदा हुआ है हम तो इस बीमारी से ग्रसित है ना, तो क्या उसकी वजह से हमारे बच्चे की क्या बीमारी चेंज हो गई? अरे ये शासन ने नहीं अंकित किया तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है ना। और फिर हमारा बच्चा पूर्ण रूप से इस बीमारी से ग्रसित है 100%। उसके बाद ये एक अपाहिज बच्चा भी है। अरे अगर उनको लगता कि ये बीमारी इस साल अंकित नहीं की गई है, तो कम से कम हमारे बच्चे को एक अपाहिज मान के तो हमको कुछ वेटेज दिया जा सकता था ना। हम लोग 7-8 साल अब आप क्या चाहती हैं? अब आप क्या हम बस इतना चाहते हैं कि हम लोगों को दोबारा से पुनः विचार करिए और हमारी कंडीशन देखिए कि हम लोग किस कंडीशन से जूझ रहे हैं। अरे कम से कम हम लोगों को अन्य जिलों में जबकि इस तरीके की बीमारियों को उनने मान लिया है और रिलीव किया है। अरे आप हमारी कंडीशन देखिए, हमको आपने आप कितने लोग हैं जिनको रिलीव नहीं किया जा रहा है? लमसम 55 लोग हैं हम लोग। भाई कम से कम हमारी कंडीशन देखिए कि बच्चा कितना परेशान है, कुछ तो इसका हम लोग को समाधान देना चाहिए था ना उनको। क्या नाम है, हमारी वाइफ हैं शिक्षा विभाग में, क्या नाम है, शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया था। ट्रांसफ़र पहले सारे डॉक्यूमेंट को अप्रूव करके लखनऊ भेजा गया था, वहाँ से अप्रूव हो गया था। अप्रूव हो गया, ट्रांसफ़र भी हो गया और ट्रांसफ़र के बाद जो कार्यमुक्त कर रहे थे उससे पहले उनको कहने में 55 लोगों को, हम सभी लोगों को रोक दिया गया है उसमें। अब ये कह के रोक दिया गया, आप बात कह के रोक दिया गया ना, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया गया है ना कुछ कहा गया है, डायरेक्टली हम लोग रोक दिया गया है। तो उसी के लिए आप ये कहना है कि हमें कहना वापस मौका दिया जाए, हमें चांस दिया जाए, क्योंकि कहने में अब जगह जहाँ जाना है, जहाँ आप नौकरी करते हैं वो लोग हम लोग फर्जी कह रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें कह रहे हैं, तो इस तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं नौकरी करना। नहीं तो अब लेकिन टीचर देखिए सब लोग परेशान हैं। नहीं तो 8 साल बाद में पहली बार कहने में हो गया, कहने में पहली बार एक बार ट्रांसफ़र निकला। पिछली बार जो निकला था उसमें आकांक्षी जिला होने की वजह से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। पिछली बार भी वो सब चीज़ें थी, सारे जो डॉक्यूमेंट थे हमारे वो अप्रूव हुए थे, मगर क्यों नहीं हुआ ट्रांसफ़र? क्योंकि आकांक्षी जिला था। इस बार हुआ क्योंकि आकांक्षी जिला की का बात नहीं है, तो ये दूसरी तरीके ट्रांसफ़र होने के बाद ये वेरिफिकेशन वाला पेज फंस गया। नहीं तो अब क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? अब हमको कहना है, जैसे डीएम मैडम ने कहा कि एक्चुअली ये केस जो है वो सीडीओ मैडम के पास है,
सीडीओ मैडम इसके प्रेसिडेंट है उसमें कमेटी की, तो वही जो करेंगे। मैम से हमने रिक्वेस्ट किया, मैम ने वो फॉरवर्ड कर दिया, सीडीओ मैम को बता दिया, बीएसए सर को बता दिया गया। हमने अपनी दरखास्त सीडीओ मैडम को भी दे दी है, जिलाधिकारी महोदय को भी दे दी है और बीएसए सर को भी दे दी है कि हमारी बात सुनी जाए और हमें कोशिश किया जाए कि कारमुक्त किया जाए हमारी पत्नी को और हम सभी को।